वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्ववासवनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यप्रदाशितं मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ॐ यत्रास्तो यत्र पितरो भवन्तु। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। जिंदगी देने वाले का मौत एक आखिरी फैसला है जिसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन जीते जी जो फैसले हम लेते हैं वो फैसले हमारी नियति लिखते हैं, और एक गलत फैसला कई जिंदगियों को तबाह करने का मादा रखता है। मार दिया! किसी ने मार दिया! बिट्टू का लाश पड़ा है! मार दिया! थोड़ी ढीली रखना। हाँ छोटी। हाँ बाबा। अरे बिट्टू को मार दिया! बिट्टू को मार दिया! बिट्टू को मार दिया! उनका लाश पड़ा है उधर खेत में। पानी लगा। अरे मेरा लाश पड़ा है अपने खेत में। अरे लाश पड़ा है। महेश भैया, महेश भैया, महेश भैया, कांति बाबू के खेत में विष्णु का डेड बॉडी पड़ा है। हटे पीछे, हटे पीछे, हटे। कौन है ये आदमी? साहब, विष्णु नाम है इसका, गांव का साहूकार है। इसका कोई सगा संबंधी है? इसकी एक बूढ़ी माँ है सर, खाट पे लेटी रहती है। और हाँ, एक नौकर है लल्लन, उसको खबर करवा दिए हैं। अम्मा, 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 अम्मा। अरे क्या हुआ? काहे इतना चिल्लाते हो? अम्मा, विष्णु भैया। अरे क्या हुआ विष्णु को? अम्मा, विष्णु भैया को किसी ने चाल से मार दिया। अम्मा। हे भगवान! सिर्फ आपने ही डेड बॉडी को देखा था या फिर कोई और भी था आपके साथ? हाँ साहब, सिर्फ हम ही देखे। सिर्फ देखे तो ये आपके कपड़ों पे खून कैसे लगा? वो साहब, सुबह को हम यहाँ घास काटने आए थे, पैर से टकरा कर गिर पड़े उनका बाड़ी पर। संभालो, बैठाओ, इन्हें पानी वानी पिलाओ। साहब, हमको तो लग रहा है कांति नहीं मारा विष्णु को। हाँ हाँ, इसी ने मारा। आप लोगों ने कांति को देखा विष्णु को मारते हुए? अरे सर, ये चक्कर बक्कर सब नाटक है। हम तो कह रहे हैं गिरफ्तार कीजिए इसे, हम गांव वालों का यही फैसला है। आप फैसला मत सुनाइए। कोई सबूत या गवाह है आपके पास कि इस औरत ने विष्णु को मारा है? सबूत वबूत तो कुछ नहीं है सर, पर जानते सब कुछ है। ये विष्णु की कट्टर दुश्मन है। कैसी दुश्मनी? अरे इसने विष्णु से बहुत कर्जा लिया हुआ है सर, सर से पांव तक कर्ज में डूबी हुई है, इसी ने मारा होगा। सर, आसपास में कोई भी मर्डर वेपन नहीं मिला, बस ये हथियार मिला है, लेकिन इस पर कोई भी खून का निशान नहीं है। पर ये देखिए, देख के लगता है कि किसी धारदार चीज से गोद गोद के मारा गया इसको। सब बोल रहे हैं कि इस आदमी को उस औरत ने मारा जिसकी ये जमीन है। साहब, हमको तो लग रहा है कांति नहीं मारा विष्णु को। लेकिन इतने हट्टे कट्टे आदमी को वो अकेली औरत कैसे मार सकती है? अम्मा, पानी पियो अम्मा। ये लो। एक काम करो, विष्णु की माँ से बात करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। करमजली खा गई हमने चिराग को। अब हमारी अर्थी को करना कौन देगा? नहीं, ऐसा मत बोलो। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा?
साहब कह रहे हैं साहब सुनिए अम्मा ने कुछ नहीं किया हमारे कुछ नहीं किया अम्मा आपा दीदी, हमें तो लगता है ये सब महेश चाचा का किया धरा है। हाँ हमको भी यही लगता है। बेबी 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 कहाँ जा रही है? बहुत ही चालाक है वो कांति। जब से उसका मरण गायब हुआ ना, हमारे विष्णु को ही लट्टू बना लिया और शादी भी नहीं की। क्या विष्णु कांति से शादी करना चाहता था? कांति ही शादी का लड्डू दिखा दिखा के उसको चूना लगा रही थी। विष्णु सबको ब्याज पे पैसा देता था, उसको वैसे ही दे दिया। अब विष्णु को उसका मायाजाल समझ में आने लगा तो उसको मार दिया। ना ना, इतना सब कुछ करने की जरूरत ना है। हाँ ठीक। कौन है रे? हमारी अम्मा को अंदर करवाए ना। अरे पागल हो गई है क्या? अरे पागल हो गई क्या? पागल हो गई है? ए त्रिया चरित्र की औलाद, तू हमको पत्थर मारेगी? रघु, तुमको छोड़ेंगे नहीं। ए त्रिया चरित्र की औलाद, मारेंगे तुमको। चाची छोड़ दो इसको। खबरदार जो मैं चाची कहा है तो। छोड़ो हमें, छोड़ो ना। बेबी सुन, अभी हमको अम्मा के पास होना चाहिए। चलो यहाँ से। अरे छोड़ो दीदी, हम लोग इसका जान ले लेंगे। हम मार डालेगी तू? फाड़ देंगे इसको। फाड़ेगी? दिखाए अपना औकात, दिखाए। चल निकल निकल यहाँ से, निकल। अरे निकल। चल बेबी। जा। अरे पीछे मुड़ के मत देख, जा यहाँ से। साहब, हमारा देवर महेश हमें फंसा रहा है। गांव वालों को भी वही भड़काया है। उसी ने विष्णु को मारकर हमारा खेत में डाल दिया होगा। लेकिन खून तो आपके कपड़ों पे लगा था। साहब हम बोले ना, हम टकरा के उसका बॉडी पे गिर गए थे, इसलिए। अगर आपने विष्णु को नहीं मारा तो फिर महेश विष्णु को क्यों मारेगा? साहब हमारी अम्मा को छोड़ दीजिए। हमारी अम्मा को छोड़ दीजिए साहब। एक सेकंड आराम से बोलिए, क्या बात है? सब अम्मा ने कुछ नहीं किया, वो महेश चाचा उनको फंसा रहे हैं। हाँ साहब, हमारी अम्मा को छोड़ दीजिए। साहब हमारी 3 बेटियां हैं, हम काहे ऐसा पचड़ा मोल लेंगे? विष्णु को हमने नहीं मारा। लेकिन विष्णु की माँ ने तो आप पे ही शक जताया। आप विष्णु को शादी का झांसा दे देकर उससे पैसे हट रही थी। वो उसका गंदा नियत को शादी का नाम दे रही है। हम मानते हैं कि हमने विष्णु से कर्जा लिया था, पर बदले में वो चाहता था जो उस जैसा हर मर्द चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं विष्णु ने आपकी इज्जत पे हाथ डाला हो, इसलिए आपने गुस्से में आकर विष्णु का कत्ल कर दिया हो? देखिए जो भी है साफ साफ बताइए, हम रियायत बरतेंगे। ऐसा होता तो हम चुप नहीं रहते सर। ये विष्णु के ना महेश के अलावा और कई दुश्मन है गांव में। ये हमें फंसाने की साजिश है। साहब, गांव में हमारा कोई नहीं। अगर हम अम्मा के बगैर गए तो पता नहीं कितने लोग हमें बेच खाएंगे। तो हमारी अम्मा को छोड़ दीजिए साहब। ठीक है, फिलहाल आप जा सकती हैं, लेकिन हम जब तक ना कहें गांव छोड़कर जाइएगा नहीं। जी सर। अम्मा अम्मा कैसे हो अम्मा? ठीक हो बेटे, चलो घर चलते। सर, माना कांति को देख के लगता नहीं कि ये विष्णु जैसे हट्टे कट्टे आदमी को मार सकती है, लेकिन ये चारों मिलकर तो मार ही सकती हैं। संभावनाएं पुख्ता ना हो तो फैसले नहीं सुनाए जाते यादव। ये कांति और इसकी बेटियों के बारे में अच्छे से पता करो। इस विष्णु की भी कुंडली निकालो। साहूकार था, और भी दुश्मन होंगे उसके। पता करो क्या कोई ऐसा है जिसके पास विष्णु को मारने का मोटिव हो। सर, सिक्के का दूसरा पहलू समझे बगैर अपराधी को भी सजा का फैसला नहीं सुनाया जाता। फिर कांति तो शक के दायरे में थी, और इसी शक के आधार पर पुलिस गांव वालों से पूछताछ कर रही थी, जहां गांव वाले विष्णु की हत्या को सिर्फ विष्णु और कांति के रिश्ते से जोड़कर देख रहे थे। लेकिन पुलिस
विष्णु से जुड़े हर शख्स को टटोल रही थी। बहरहाल इस केस का एक और सिरा बिहार के पटना शहर से भी जुड़ा हुआ था। भाई एक चाय देना। चलिए भैया चाय। अरे कौन है भाई? अरे नहीं पहचाने का? अरे हम आपके बगल वाले गांव से हैं। अरे शादी में आपके साथ फोटो भी खिंचवाए थे। नहीं पहचान रहे हैं? आप वकील बाबू ही हैं ना? हमें लेट हो रहा है, हम चलते हैं। अरे जाइए जाइए, बाद में मिल लेंगे। अभी हम पटना में ही है ना। चलिए भैया चाय। कहाँ से आए हो भैया? यहाँ के तो लगते नहीं हो। अबे जब यहाँ के हैं ही नहीं तो लगेंगे कहाँ से? कंपटीशन का तैयारी करने आए हो? भैया हम तो इस कंपटीशन में लगे हैं कि हमारी शादी हो जाए। शादी का? तुम नहीं समझ पाओगे। ओ अम्मा, खाना लगा रहे हैं, आ जाओ खाने। आ जाओ सब, आओ आओ जल्दी आओ। दुरट, मोहिनी जाल बिछा के हमरे बेटे की जान निकाल ली। तुम्हारे बेटे को अम्मा नहीं मारी दादी। चुप, खबरदार जो हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करी तो। तुम्हारी अम्मा ने भी तो बड़ा गहरा रिश्ता जोड़ा था हमरे बेटे से, खा गई ना उसको। अब हमारी जागीर पे नजर है। तुम्हारे बेटे का खा के नहीं मरेंगे हम। अम्मा सारा कर्जा उतार देंगी। बढ़िया है कर्जा चुकाने वाली। अरे हमरी चाबी तो तुम्हारी अम्मा ने दबा के रखी है अपने पास। चाबी? कौन सी चाबी? अरे हमरी तिजोरी की चाबी। और कौन सी चाबी? देखिए भौजी, अगर चाबी आपके पास है तो दे दीजिए। घर में इतना पैसा भी नहीं है कि हम राशन ला के रख सके। अम्मा को 2 दिन से हम भूजा खिला रहे हैं। अम्मा, हमारे पास कोई चाबी नहीं है, ना ही विष्णु को हम मारे हैं। विष्णु को महेश ने मारा। सब महेश का विष्णु को मारने का मोटिव स्ट्रांग है, क्योंकि महेश और विष्णु का एक जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। ये दोनों उस जमीन पर अपना हक जता रहे थे और उस जमीन का केस अभी तक कोर्ट में चल रहा है सर। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि इसी वजह से महेश ने विष्णु को मारा होगा? नॉट श्योर, बट हो सकता है सर। और कांति को फंसाने के लिए महेश ने ही विष्णु की लाश कांति की जमीन पर फेंक दी होगी। और कांति को फंसाने में भी महेश का मोटिव है सर, क्योंकि कांति से महेश की भी बहुत पुरानी दुश्मनी थी। हमको तो लग रहा है कांति नहीं मारा विष्णु को। कैसी दुश्मनी? सर असल में महेश कांति का देवर है। 16 साल पहले कांति का पति अपना घर बार छोड़ के कहीं चला गया। उसके बाद महेश ने कांति को गांव के बाहर की थोड़ी सी जमीन देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और अपने पिता की पूरी जायदाद अपने नाम करवा ली। वो जायदाद जिसमें कांति और उसके 5 बच्चों का हक था। कांति के 5 बच्चे हैं? जी सर, लेकिन अभी 4 ही रह गए हैं। कांति की बड़ी बेटी बेबा उसकी शादी के बाद ही गुजर गई थी। अब आभा, रितु और बेबी के बाद उसका एक 16 साल का बेटा है जो अपने मामा के पास पटना में रहता है। प्रणाम चाची। ये क्या सुन रहे हैं कि कांति विष्णु की तिजोरी का चाबी दबा के बैठी है? तो हमको लगा आपको कुछ पैसे वैसे की जरूरत होगी, थोड़ा सा पैसा लेके आए थे। ये लीजिए। ललन जी, पैसे अंदर रख दे। चाची कुछ काम था आपसे।
ये कागज पे दस्तखत चाहिए था। अब तो विष्णु है नहीं, तो आप ही अंगूठा लगा दीजिए। यहाँ अंगूठा लगा दो। चल अरे हम अंगूठा छाप जरूर है, लेकिन हमारा बुद्धि अभी भी बहुत तेज है। लड़ बाहर निकाल इनको। अरे चलिए आप लोग बाहर चलिए, चलिए आइए। अरे खबर साला तो कौड़ी का नौकर बॉडी टच कर रहा है, साला जमीन में गाड़ देंगे छाती तक, जुतियाएंगे 10 और गिनेंगे 1। अरे छोड़ उसको। ए चाची, जमीन तो हम लेके रहेंगे, तुम अंगूठा लगाओ या नहीं लगाओ। बाप का राज है का? चले। साहब जल्दी चलिए। वो महेश घर में आया था और अम्मा से जमीन के कागज में जबरदस्ती अंगूठा लगवा रहा था और हमको ही मारा है साहब। अरे 1 मिनट बताइएगा कि हमारा कसूर का है। अरे क्या कर रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है। अरे छोड़िए उन्हें। कुछ तो बताइए, समझ में नहीं आ रहा आप लोग ले कहाँ जा रहे हैं। अम्मा वो तिजोरी के चाबी मिल गया। पुलिस वाले बताए हमको विष्णु भैया के जनेऊ में बंधा हुआ था चाबी, और वो हमको दे दिए। अच्छा, ये लो आप रख लो। चाबी तो लेके आया, पर उस महेश का क्या किया? बोला कुछ? अरे हम सब बताए पुलिस वालों को। अब पुलिस वाले तो महेश को उठा के भी ले गए। साहब हमको काहे पकड़ के लाए हैं? वो तो विष्णु था जो जबरन हमारी जमीन पे कब्जा किया था। कब्जा तो उसने किया था साहब, और जबरन हमसे अंगूठा लगवाने आया था। हाँ। भले ही विष्णु हमारा दुश्मन था, लेकिन वो तो कांति का भी दुश्मन था। हमने नहीं सर, कांति ने मारा होगा उसे। दुश्मन तो सबसे बड़ा तू है कांति का। 16 साल पहले उसका हक छीन के उसे घर से बाहर निकाल दिया, फिर तुझे क्यों छोड़ दिया कांति ने? विष्णु को क्यों मारा? अब तो हमको भी यही लगता है, विष्णु को कांति ने नहीं, महेश ने मारा होगा। हमने नहीं मारा विष्णु को, कांति ने मारा होगा। तुम? हाँ हम। देखो अभी हमें बाहर जाना है, आप बाद में आइएगा। अरे हम जानते हैं प्रमोद भैया आप कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन हम भी आपको कहीं पहुंचाने का पूरा व्यवस्था करके आए। कांति बाहर निकल। अरे तेरी करतूतों से तंग आकर तेरा पति तुझे छोड़कर चला गया, अब तो हमारे पति को अंदर करवा दी। पहले उस विष्णु को मायाजाल में फंसाई, अब उसे मरवाकर हमारे पति को फंसा रही है। फंसाया उसने अम्मा को है। चुप! तेरी अम्मा ने तुझे नहीं सिखाया कि जब 2 बड़े बात करते हैं तो बीच में लबर लबर नहीं करते। और कांति, तुम्हें हम कह रहे हैं, अगर हमारा पति घर वापस नहीं आए ना तो तुम्हारे इस घर को आग लगा देंगे, हम फूंक देंगे। अम्मा ये क्या कर रही है? अम्मा क्या कर रही है? जला लो हमें, तभी आप सबको चैन मिलेगा। वैसे भी हम और हमारे बच्चे को कौन सा सुख मिला है जिंदगी का। जला दो ना। ताकतवर के साथ आवाज ऊंची करने वाले अक्सर कमजोर की आह को भी दबा देते हैं, और विष्णु की हत्या के केस में महेश का शक के दायरे में आना भी कांति के लिए राहत नहीं बन पाया, क्योंकि सबूतों के अभाव में महेश को छोड़ दिया गया। और विष्णु की हत्या में उसके किसी और दुश्मन का भी कोई हाथ होने का क्लू नहीं मिल रहा था। इसी दौरान विष्णु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। सर, ये विष्णु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या उसी सुबह 4 से 5 बजे के बीच हुई जिस दिन हमें उसकी लाश मिली, और रिपोर्ट से पता चला है कि विष्णु की हत्या से पहले उसे कुछ नशीली चीज खिला के बेहोश किया गया था। उसके इंटेस्टाइन में खाने के ट्रेसेस मिले हैं जिसमें नशीली दवा मिलाई हुई थी। अगर विष्णु को बेहोश करके मारा गया है तो पॉसिबिलिटी है कि कांति ने ही विष्णु को मारा हो। लेकिन सर अभी तक ऐसा कोई विटनेस नहीं मिला जिसने उन्हें साथ में देखा हो। अगर महेश और कांति नहीं तो फिर और कौन ऐसा हो सकता है जिसके पास विष्णु को मारने का मोटिव हो? 4 दिन के लिए अंदर का रहे, तुम अचरा हटा के घर के बाहर निकल कर नौटंकी कर रही हो। क्या लगा हमको पता नहीं है? पर हम तो चुप!
तुम क्या सोच रही हो? ये तुम्हारे ड्रामा की वजह से पुलिस हमको छोड़ी है? हाँ? यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारा बाल भी बांका कर सके। हटोगी? अरे कोई है रे? अरे पानी उन्हीं पटाया कि नहीं? रघु, सब साला कामचोर हो गया। एक तो घर में भी कचकच और यहां भी। कल ना सबको टाइट करते हैं। ये लोग बड़ा हो गया मनमौजी। महेश भैया यहीं आया करते थे साहब, पीछे खेत पटवाने के लिए, और अक्सर यहीं सो जाया करते थे। इसे मारा किसने होगा? वही कांति मारी साहब, कांति। आप लोगों ने कांति को मारते हुए देखा था? साहब, उस विष्णु को मारते हुए किसी ने नहीं देखा था, लेकिन मैं ही मारी है। अरे जीते जी ये भी यही बोलते रहे, लेकिन कोई नहीं सुना। सब उसे गिरफ्तार कर लीजिए, पकड़ लीजिए, उसी ने मेरे पति को मारा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, लोकेशन के आसपास अच्छी तरह से जांच करो और इस कांति को थाने लेके आओ। सब साहब, आप हम पर गलत शक कर रहे। हम किसी को नहीं मारे। विष्णु और महेश दोनों से ही तुम नफरत करती थी, दोनों को ही तुम मार सकती हो। विष्णु को मारने से पहले तुमने उसे नशीली चीज खिलाई और महेश को तब मारा जब वो सो रहा था। साहब, पूरा गांव छानोगे ना तो ये महेश और विष्णु के सैकड़ों दुश्मन मिल जाएंगे, लेकिन हमने कोई दुश्मनी नहीं निकाली। अगर तुम उनके दुश्मन नहीं तो फिर कौन ऐसा दुश्मन होगा जो उन दोनों को मारेगा? वो हमको नहीं पता। हमारा दिमाग में तो बस यही चलता है कि कल बच्चों को क्या खिलाएंगे। हैसियत नहीं है हमारी, पर बेटा को पढ़ा रहे हैं बाहर। सब गरीब का दिमाग में रोटी चलता है, ये सब षड्यंत्र नहीं। हमें तो यह भी पता चला है कि तुम्हारी बेटियां महेश को मारने के लिए गई थी। अपनी बेटियों को भी अपने साथ मिला रखा है ना? उस महेश का बस चलता ना तो हमें और हमारी बेटियों को बेच खाता। सुधा जानती है सब हकीकत उसकी, पर फंसा हमें रही है। साहब, हम उस कांति की तरह नहीं है जो अपना पति को खुद मार दे। अरे उसका पति तो खुद उससे तंग आकर उसे छोड़कर चला गया। वो माँ बेटी सब एक जैसी हैं। आप हम पर झूठा इल्जाम लगा के कोई भी फैसला सुना सकते हो, पर हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हम किसी को मारे हैं। तुम सच ही बोल रही हो, इस बात की क्या गारंटी है? ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, मारना है तो मारिए, पर सच ये है कि हम किसी को नहीं मारे। ये तमाशा बंद करो। यहाँ पे हंगामा मत करना। उठो, चलो जाओ यहाँ से, चलो। गरीबों पे जुल्म पर रोक नहीं तो हमारे हंगामे पर भी रोक नहीं लगेगा। अम्मा को छोड़ दो, वरना उनके साथ हमें भी जेल में डाल दो। हाँ, अम्मा, अम्मा। महेश की हत्या का शक कांति के खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाया और एक बार फिर से उसे छोड़ दिया गया। सर, मैंने सुधा से अच्छी तरीके से पूछताछ की। लगता नहीं है कि उसने अपने पति महेश को मारा होगा, और कांति ने महेश को मारा होगा यह भी साफ नहीं है। लेकिन कांति के कपड़ों पर विष्णु का खून लगा हुआ था और विष्णु की हत्या से पहले उसे कोई नशीली चीज भी खिलाई गई थी।
अगर कांति ने विष्णु को मारा है तो हो सकता है महेश को भी कांति नहीं मारा हो। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इन दोनों मर्डर में किसी तीसरे का हाथ हो। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि महेश ने विष्णु को मारा हो और कांति को फंसाने के लिए विष्णु की लाश को कांति की जमीन पर फेंक दिया हो। और सर दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि निमकी देवी ने अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए महेश को मरवा दिया हो। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि निमकी देवी ने महेश को ललन से मरवाया होगा? पॉसिबल है सर, क्योंकि ललन के अलावा निमकी देवी का अपना और कोई नहीं है। रुक रुक। और ललन जी क्या हाल चाल? जी सब बढ़िया। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, चलिए। थाने? लेकिन क्यों साहब? थाने चल के बताते हैं, चलिए। बताइए तो, क्या बात क्या हो गई? क्यों लेके जा रहे हैं? नहीं साहब जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। अम्मा ने हमको नहीं बोला महेश को मारने को। तो फिर किसने बोला? किसी ने नहीं बोला साहब जी। हमने तो आज तक एक चींटी भी नहीं मारी। हम महेश को कैसे मारेंगे आप बताइए? तो फिर किसने मारा होगा महेश को? साहब जी कहीं कांति भौजी तो नहीं मार दी? और तेरे भैया विष्णु को? हाँ अब हमको समझ में आ रहा है, कहीं विष्णु भैया को भी तो कांति भौजी ने नहीं मार दिया? कभी कांति कभी महेश। अपने आप को ज्यादा चालाक समझता है क्या? नहीं साहब जी, हमने कोई चालाकी नहीं की, हमने कुछ नहीं किया। आप अगर कहेंगे तो हम जिंदगी में कभी कांति भौजी का नाम नहीं लेंगे। बस हमको छोड़ दो साहब जी। हाय बेबी, हाउ आर यू? हाँ बोलो, क्या चाहिए? आज जो मांगेंगे दे देंगी ना हमको? क्या? ए जीतू, क्या बात है? अरे चाची चाची प्रणाम। अरे ठीक है ठीक है। अरे चाची आशीर्वाद तो अच्छे से दे दो। बहुत बढ़िया चकाचक खबर लाए हैं आपके लिए। कैसा खबर? चाची बात थोड़ा प्राइवेट में होता तो ठीक होता। जो बोलना है तुम्हें यही बोलो। ऐसा है तो ठीक है चाची, आपका सब दुश्मन खत्म। हेलो। क्या? हटिए सामने से, पीछे हटिए। साहब हम इसको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन ये है कौन? जीतू है साहब, इसी गांव में रहता है। बहुत टाइम से हमारी बेबी के पीछे पड़ा हुआ था। आज जबरदस्ती हमारे घर में घुस गया और इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। साहब ये मर्डर सेल्फ डिफेंस में हुआ है, हम खुद विटनेस किए थे। लेकिन इसे मारा किसने? हाँ हम सब ने। नहीं, सिर्फ हम मारे इसको। नहीं साहब, अम्मा झूठ बोल रही है। हम सब ने मिलकर कह रहे हैं ना साहब, सिर्फ हम मारे इसको। लेके चलो इन्हें। साहब हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ये मैटर सेल्फ डिफेंस का है साहब। आप ये कोर्ट डिसाइड करेगी, हमें हमारी कार्रवाई करने दो। लेके चलो इन्हें। साहब नहीं, आपको जो कार्रवाई करनी है कर, हमारे नाती को बचा लीजिए। नाती कौन? प्रमोद को मार के आया जीतू। ये प्रमोद कौन है? हमारा दामाद, हमारी बड़ी बेटी का पति। बेटी का तो देहांत हो गया, पर बंटी हमारा नाती जीतू प्रमोद को मार के आया। आपका सब दुश्मन खत्म। क्या ये कहना क्या चाह रहे हो? अरे चाची देखिए, हम प्रूफ भी लाए। क्या है? देखे तो क्या लाया तू? ये रहा प्रूफ। मर गया आपका दुश्मन। देखो कांति चाची, आपका दुश्मन मर गया। अरे आंख बंद करा भैया, आंख। अरे देखो बाप मर गया, बेटा सो रहा है। अरे उठ जाओ बेटा, पापा मर गया। सांस बंद। देखो चाची,
अब हमको हमारी बहादुरी का इनाम दे दो, बेबी से हमारा शादी करवा दो। नीच, कौन बोला तुमको ये प्रमोद को मारने के लिए? कौन बोला? बंटी, बंटी कहाँ है? उसको कुछ नहीं किए। कहाँ है वो उसको वहाँ उसका पापा का लाश के पास लाश में ही छोड़ के आ गए। वो भी मरेगा सर सड़ के, कुत्ते की मौत, कुत्ता साला मर गया। नीच, उस मासूम बच्चे को लाश के पास छोड़ के आया। हाँ हाँ, कमीने। ये चाची, इज्जत का फालूदा मत करो, इज्जत दे रहे हैं तो। अरे हम तुम्हारे लिए मर्डर किए, अपने ऊपर 302 लिए और तुम हम ही को धो रही हो। हम जा रहे हैं अपनी बेबी को लेके। ए बेबी चलो, चलिए बेबी। सर ये देखिए, इसका फोन तो डैमेज हो चुका है। कोई कहानी तो नहीं बना रहे ना आप लोग? नहीं 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 साहब, हम सब सच कह रहे हैं। साहब हमारे नाती को बचा लीजिए, पटना में पता नहीं वो किस हाल में होगा। पटना में कहाँ है? वो तो जीतू ने नहीं बताया था, पर कोई लॉज में है ऐसा कहा था। कौन सी लॉज? लॉज का तो ये जीतू ने नहीं कुछ बताया, पर शायद उसके दोस्त लोगों को मालूम होगा। यादव, ये जीतू के दोस्तों से मिलो और पटना पुलिस से कांटेक्ट करो। सर। तिवारी सर, जीतू के फोन का डेटा निकलवाओ, पता करो उसमें वीडियोस थी में या नहीं। ओके सर। संगीता, लेके चलो इसे। अरे सब एक मिनट बोल रहे हैं ना, कुछ नहीं किया सब। अरे सब मैम, अम्मा ने कुछ नहीं किया साहब। अम्मा, चाची, चाची। ठीक है सर, मैंने जीतू के बारे में पता किया। वो गांव का एक आवारा लड़का था, कोई काम धंधा नहीं था उसके पास। और सर ये भी कंफर्म है कि उसकी नज़र कांति की छोटी बेटी बेबी पर थी। और सर जीतू के मोबाइल के मेमोरी कार्ड में वो वीडियो है जिसके बारे में कांति ने हमें बताया था। सर ये देखिए। देखो कांति चाची, आपका दुश्मन मर गया। अरे आँख बंद करा भैया, आँख। एक काम करो, इस वीडियो की एक कॉपी फौरन पटना पुलिस स्टेशन को भेजो, पता करवाओ ये जगह है कौन। ओके सर। 4 महीने पहले जब हमारी बड़ी बेटी विभा की मौत हुई थी, तब पुलिस बोली थी उसकी मौत एक हादसा थी। और तुम्हें यह लगता था कि विभा को प्रमोद ने मारा है, इसीलिए जीतू प्रमोद को तुम्हारा दुश्मन बताता था। हाँ, हमें तो अभी भी लगता है प्रमोद ने ही हमारी बेटी को मारा, लेकिन हमें क्या पता था ये जीतू प्रमोद को मार देगा। तो तुमने जीतू को प्रमोद को मारने के लिए नहीं बोला था? नहीं साहब, विष्णु और महेश को मारने के लिए बोला था। विष्णु और महेश की हत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जीतू सीधा प्रमोद को मारकर तुम्हारे पास आया था, और यह भी हो सकता है कि तुमने जीतू को इसलिए मार दिया क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम्हारा सच सामने आ जाएगा कि तुमने विष्णु और महेश को मारने के लिए जीतू की मदद ली थी। साहब हमने किसी को नहीं मरवाया। जीतू को तो मारा ही है ना। आप चाहे हमें जिंदगी भर के लिए अंदर कर दो साहब, पर हमारे नाती, हमारे बंटी को बचा लो बस। बंटी कहाँ था, अब इसका पता लगाया जा रहा था, और कांति और उसके दामाद प्रमोद के बीच की असल केमिस्ट्री भी समझी जा रही थी। तभी बंटी की सूचना सामने आई। सर, बंटी का पता चल गया है। वो सरस्वती लॉज के एक कमरे में मिला है और वहां पर प्रमोद की लाश भी मिली है। लॉज के पास एक चाय वाले ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था सर। अभी बंटी को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया क्योंकि 8 घंटे भूखा रहने के बाद उसकी हालत खराब हो गई थी। और हाँ सर, मैंने प्रमोद के बारे में पता किया। कांति ही नहीं, प्रमोद भी कांति को अपना दुश्मन समझता था। क्यों? सर, प्रमोद शादी करना चाहता था आभा से, लेकिन कांति ने उसकी शादी करवाई अपनी बड़ी बेटी विभा से। और सर ये भी पता चला है कि विभा की मौत जलने से हुई थी, और इसी बात को लेकर कांति ने प्रमोद पर मर्डर का एलिगेशन लगाया था। लेकिन इस केस को लेकर प्रमोद को क्लीन चिट मिल गई थी सर, लेकिन कांति को लग रहा था कि उसकी बेटी को जस्टिस नहीं मिला, और इसी केस को लेकर प्रमोद की बड़ी बदनामी हुई और उसकी वकालत छूट गई। तो प्रमोद इसी वजह से कांति से नफरत करता था? जी सर। तो सर हो सकता है कि कांति से बदला लेने के लिए प्रमोद ने ही विष्णु को मारा हो, और फिर उसकी लाश को उसने ही कांति की जमीन पर फेंका हो। पता करो विष्णु की हत्या के समय ये प्रमोद था कहां पर। सर, कांति की बेटी और वेद वकील लेके आए हैं कांति की जमानत के लिए। चाची चलिए, गाड़ी खड़ी बाहर आई। ये लड़का वेद हमेशा इनके साथ रहता है, लेकिन इनका बेटा ऋषि वो कभी नहीं दिखा। तुमने बताया था कि ऋषि पटना में अपने मामा के साथ रहता है। जी सर। सर एक मिनट, प्रमोद का मर्डर पटना में हुआ और कांति का बेटा ऋषि भी पटना में ही रहता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि प्रमोद के मर्डर में ऋषि का हाथ हो सकता है?
यस सर। तो फिर तो विष्णु और महेश के मर्डर में भी ऋषि का कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। बुलाओ इस ऋषि को, इसी से पूछताछ करते हैं। सर। उसका पीछा करते रहो। सर पता चले ये कांति का बेटा है ऋषि, जो पटना में अपने मामा के पास रहता है। सर मेरी इसकी मामा से फोन पर बात हुई। उनका कहना है कि 15 दिन पहले वो कांति के पास आने के लिए निकला था। ये कांति के भाई का नाम क्या है? भुलन। सर भुलन से ऋषि का नंबर भी मिला, लेकिन अभी इसका नंबर बंद है। साहब, हमें नहीं मालूम कि भुलन झूठ काहे बोल रहा है कि ऋषि 15 दिन पहले यहाँ आया था। तो ऋषि यहाँ नहीं आया था? नहीं साहब, हमें तो लगा कि वो उसके मामा के यहाँ पटना में ही होगा। तो आपकी 15 दिन से ऋषि से कोई बात ही नहीं हुई है? नहीं साहब। कुछ छिपा तो नहीं रही ना? हम काहे कुछ छिपाएंगे साहब। साहब उल्टा हमें ऋषि की फिक्र हो रही। हमारा इकलौता बेटा है साहब, उसे ढूंढिए। हमें नहीं मालूम भुलन झूठ क्यों बोल रहा है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब। ऋषि 15 दिन पहले ही कांति के पास जाने की बातें बोलकर घर से निकला था, और हमने कांति को फोन भी किया था कि ऋषि गांव जा रहा है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब। भुलन ने फोन किया था, पर उसने ये नहीं बताया था कि ऋषि गांव आ रहा है। कांति के बेटे ऋषि के गायब होने का कनेक्शन क्या महेश और विष्णु की हत्या से भी जुड़ा था? ये पता करने के लिए ऋषि की तलाश की जा रही थी, और तभी ऋषि से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां सामने आई। सर मैंने ऋषि के बारे में पता किया। 6 महीने पहले तक ये कांति के साथ ही रहता था, और जब तक वो यहाँ था आए दिन विष्णु और महेश का नुकसान करके अपनी माँ की दुश्मनी की भरपाई करता था। एक बार तो इसने विष्णु और महेश के खेत में आग भी लगा दी थी। फिर कांति ने डर के इसे उसके अपने मामा के पास पटना भेज दिया था। और सर ये भी पता चला है कि 15 दिन पहले ऋषि का फोन गांव के पास बंद हुआ था, और पटना के एक बस ड्राइवर ने भी ऋषि की फोटो आइडेंटिफाई की है। यानी 15 दिन पहले ऋषि गांव पहुंचा तो था, लेकिन गांव में ऐसे किसी ने देखा नहीं। ऋषि 15 दिन पहले पटना से गांव आने के लिए निकलता है, लेकिन वो यहाँ पहुंचता नहीं है। उसके ठीक 2 दिन बाद विष्णु का मर्डर हो जाता है, और विष्णु के मर्डर के ठीक 1 हफ्ते बाद महेश का मर्डर हो जाता है। यादव हो ना हो, इन मर्डर से ऋषि के गायब होने का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों मर्डर में ऋषि का हाथ हो और अब कांति से बचा रही है? पुलिस अब ऋषि को महेश और विष्णु की हत्या का सस्पेक्ट मानकर भी ढूंढ रही थी, और उसे विक्टिम भी समझा जा रहा था। और तभी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। रितु का सुबह से पता नहीं चल रहा था। मैंने उसे फोन किया, उसका फोन बंद आ रहा था। मैंने वेद को भी फोन किया, उसका फोन भी बंद आ रहा था। और अब वेद के घर पे ताला लगा है। साहब हमने सुबह वेद को बैग लेके जाते हुए देखा था, बहुत हड़बड़ी में दिख रहा था वो। सर वेद के गायब होने का चक्कर रितु के मर्डर से ही है। इन सारे कांड के पीछे भी वेद का ही हाथ है। अगर वेद ने ये सारे कांड किए हैं तो फिर ऋषि के गायब होने का इससे क्या कनेक्शन है? और वेद ऋतु को क्यों मारेगा? सर हमने ऋतु और वेद को कॉल रिकॉर्ड चेक किया। उन दोनों के बीच कल सुबह फोन पर बात हुई थी, लेकिन उसके 1 घंटे बाद से ही दोनों का फोन स्विच ऑफ है। हो सकता है वो दोनों भागने वाले हों और कांति ने उन्हें देख लिया हो। लेकिन सर कांति तो खुद उन दोनों की सगाई करवाने वाली थी, और वो चाहती थी कि दोनों की शादी हो जाए। कांति क्या चाहती थी क्या नहीं, ये तो तभी पता चलेगा जब ऋषि और वेद हमारे हाथ लगेंगे। पुलिस को जल्द ही वेद का पता चल गया। गलतफहमी हुआ, हम कुछ नहीं किया साहब। बात सुनिए साहब, नहीं किया साहब। साहब हमने नहीं मारा रितु को, उसकी माँ मारी होगी। उसकी माँ का नाम हर मर्डर में आ रहा है, इसलिए तो कांति को फंसा रहा है। नहीं साहब, हम तो रितु से प्यार करते थे, हम काहे मारेंगे उसको? कांति भी तो रितु की माँ है, वो क्यों मारेगी रितु को? और फिर जब तूने कुछ किया ही नहीं था तो फिर भागा क्यों? तुम्हारा फोन बंद होने से पहले तुम्हारे और रितु के बीच में बातचीत हुई थी। क्या बात हुई थी? साहब हम और रितु भाग के शादी करने वाले थे। कांति तो खुद ही तुम्हारी और रितु की शादी करवाने वाली थी, फिर भागने की क्या जरूरत थी? अब रितु चाहती थी कि हम भागे। क्यों? हाँ बोलो रितु। वेद, अगर अम्मा को कुछ भी पता चल गया ना तो वो छोड़ेंगे नहीं हमको। क्या पता चल गया था कांति को? सर पता चला है कि जिस दिन ऋषि पटना से गांव आया था, उस रात गांव के बाहर नदी के किनारे एक लाश जलाई गई थी। वासुदेव नमो
होते हैं। लाश थी किसकी और जलाने वाला कौन था? उस दिन हम खेत में थे, तब हमारे भाई बुलंद ने फोन पे बताया ऋषि गांव आ रहा है। उस दिन में बहुत देर तक वो नहीं आया तो हम उसे ढूंढने बस स्टॉप की तरफ गए, लेकिन रास्ते में ही ऋषि को मरा देख हम समझ गए थे कि विष्णु और महेश ही मारे होंगे। हम सोचे कि अगर हम आपके पास आए तो भी वो खुद को छुड़ा लेंगे, इसलिए हम हमारे पहचान के पंडित से मिलके ऋषि का अंतिम संस्कार करती। हरे ओम शांति शांति शांति। हमने फैसला कर लिया था कि विष्णु और महेश को तो हम छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए विष्णु जब हमारे पास सूद का पैसा मांगने आया तो हम बोले कि पैसा तो नहीं है हमारे पास, पर हम तुम्हें वो दे सकते हैं जो तुम चाहते हो, और इसीलिए जानबूझकर उसे सुबह सुबह खेत में अकेले मिलने बुलाया। अरे रुको, पहले ये प्रसाद लाई हूँ मैं आपके लिए। प्रसाद? हाँ। ये किस लिए? लेकिन हम ना यहाँ आने से पहले मंदिर गए थे। हमने सोचा कितने साल लग गए इस चीज़ का फैसला लेने में, तो भगवान का आशीर्वाद हो तो। चलो ठीक है। प्रसाद खाकर वो बेहोश हो गए और मौका मिलते ही मार दिया उसे, और महेश को उसके खेत वाले घर पे जब वो सो रहा था मार दिए। हमें लगा कि हमारा बदला वसूल हो गया, लेकिन फिर मृत्यु को वेद से फोन पे बात करते हुए देख लिए। नहीं वेद, अब हमसे नहीं रहा जाता, हम आज रात को ही भाग जाएंगे। वेद, अगर माँ को पता चल गया कि भाई का मर्डर हमने किया है तो छोड़ो, कोई नहीं देखे। रीतो, ये क्या हो रहा है? रुको, हम माँ को जाके सब कुछ अभी बता रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। रुक रुक रुक, चाची को कुछ नहीं बताओ। छोड़ो बे, चुप, छोड़ो बे। नहीं छोड़ेगा, ऐसे कैसे बताएगा तू? जा, माँ को जाके। ऋषि, हमारा सब कुछ लुटा कर वो भाग जाना चाहती थी। मार डाला उसे भी। जो फैसले आवेश में आकर लिए जाते हैं वो कभी भी सही साबित नहीं होते। भले ही कांति का फैसला गलत था, लेकिन उसके इस फैसले के लिए वो भी जिम्मेदार हैं जिनके बर्ताव ने कांति के दिलो दिमाग में ये अभ्रंश पैदा किया कि हमारा सिस्टम और हमारी न्यायिक व्यवस्था ताकतवर लोगों के इशारे पर तोड़ी मरोड़ी जा सकती है और कमजोर को कभी इंसाफ नहीं मिलता। और ऐसे लोगों की हमारे समाज और सिस्टम में कोई कमी नहीं है, जिसे दुरुस्त करना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन गलत के साथ गलत करना कभी भी सही हल नहीं हो सकता। जिनकी जिंदगी संवारने के लिए कांति ने जिंदगी भर जद्दोजहद की, उन सब की जिंदगी तबाह हो गई कांति के एक गलत फैसले से। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।